हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि लॉकडाउन का आज पहला रोज है। इंतजामिया और ताजिर बिरादरी आमने सामने आ गई है। इंतजामिया का मार्केटों में क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी पुलिस की भारी नफरी लेकर मार्केटें बंद कराने पहुंच गए हैं। सिटी क्लास बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी शेख हैदर, गुरुद्वारा गली के सदर शेख अरसलान समेत मुतादिद ताजिरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ताजिरों ने हुकूमती फैसले को मुकम्मल मुस्तरद करते हुए फैसले को मुआशी कत्ल करार दे दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पहला रोज है। इंतजामिया और ताजिर बिरादरी आमने सामने आ गई है। इंतजामिया का मार्केटों में क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी पुलिस की भारी नफरी लेकर मार्केटें बंद कराने पहुंच गए हैं। सिटी क्लास बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी शेख हैदर, गुरुद्वारा गली के सदर शेख अरसलान समेत मुतादिद ताजिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताजिरों ने हुकूमती फैसले को मुकम्मल मुस्तरद करते हुए फैसले को मुआशी कत्ल करार दे दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे फरजाना सिद्दीक से। फरजाना हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा तकरीबन कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है लॉकडाउन का, लेकिन ताजिरों ने मुकम्मल तौर पर हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि वो लॉकडाउन पर अमल दरामद हरगज किसी सूरत नहीं करेंगे। चूंकि आज पहला रोज था तो इस हवाले से तमाम तर ताजा तंजीमें और जरा इंतजामिया आमने सामने आ गई हैं। घंटा घर के 8 बाजारों में इस वक्त हंगामा रही जा रही है। पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, ACCT भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ताजिरों का कहना है कि वो हर सूरत अपनी दुकानें खोल रहेंगे। मुआशी कत्ल को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब जो है एक मार्केट के सदर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। थाना कोतवाली के बाहर भी इस वक्त ताजिरों का एहतजाज जारी है, लेकिन घंटा घर के अंदर भी जो हालात हैं वो कशीदा है। ताजिरों की मुसलसल नारेबाजी की जा रही है। ज़रा इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ उनका यही मुतालबा है कि उनके जो रोजगार है उनका कत्ल नहीं किया जाए। उनको इंतजार था कि जब ईद आएगी तो उनका जो नुकसान हो चुका है पिछले दिनों में वो पूरा हो जाएगा, लेकिन अब उनको पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। वो शदीद गमो गुस्से और मायूसी का शिकार है। मुसलसल आंख मचोली है जो पुलिस और ताजिरों के दरमियान जारी है। एक मार्केट में पुलिस जाती है, बंद करवाती है, लेकिन दूसरी मार्केट में ताजे दुकानें खोल लेते हैं। पुलिस जब तक दूसरी मार्केट में जाती है तो पहली मार्केट में दुकानें खुल चुकी होती हैं। उनका कहना है कि उनका हर सूरत जो है वो रोजगार कमाना है। मैं इस वक्त कचहरी बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी काफी देर हंगामा राई का सिलसिला जारी रहा। पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से दुकानों को बंद तो करवा दिया गया, लेकिन जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, वो अपनी दुकानों के बाहर मौजूद हैं। उनका कहना है कि पुलिस जब भी जाएगी वो अपनी दुकानें खोलेंगे। किसी तौर पे जो है वो हुकूमत का ये फैसला मानने को तैयार नहीं है। ताजिर भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, कहिएगा कि जो लॉकडाउन का फैसला किया गया है, आप क्या कहेंगे इस पे? ये हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती है ताजिरों के साथ। ईद सर पर है और लोग जो हमारे वर्कर हैं और हम बहुत मजबूर हैं। हमने काम करना था और ये इन दिनों दुकानदारों ने हमें, मालिक मकान हमें किराया भी नहीं छोड़ेंगे और हमारे साथ बहुत ज्यादती है। गवर्नमेंट ने ये ज्यादती की बहुत इंतहा की है। ये हमारे बहुत सारे नुमाइंदों को आज दुकानें खोली हैं तो गिरफ्तार कर लिया गया है। हम इसके एहतजाज करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं इस चीज़ की। ये हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ जुल्म ना किया जाए। इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। हम ताजर हैं, हम रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, हमें मजबूर ना किया जाए, हमें ज्यादा टेंशन ना दी जाए। जी बिल्कुल, एक जानब तो ताजिर बरादरी से एहतजाज हैं, जिला इंतजामिया और पुलिस का क्रैकडाउन जारी है घंटा घर के 8 बाजारों में, जिनमें घंटा घर, बुआना बाजार, कचहरी बाजार, अमीनपुर बाजार, गोल बाजार, मक्की मार्केट और दीगर तमाम तर मार्केटें शामिल हैं। वहां पर अगर कोई ताजिर जबरदस्ती दुकानें खोलने की कोशिश करते हैं तो मुतअद्दिद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। अभी हमने देखा कि बख्तरबंद गाड़ियों की आमद का सिलसिला भी घंटा घर शुरू हो गया है, यानी पुलिस और जिला इंतजामिया खुलकर सामने आ गई हैं, डट गई हैं। एक जानब तो ताजिर इस बात पर बाजिद है कि वो दुकानें खोलेंगे, तो दूसरी जानब इंतजामिया और पुलिस भी बदस्तूर डट गई है कि अगर कोई लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। आप बताइएगा क्या लाया अमल होगा, क्या कहेंगे? जिस तरह ये भाई साहब ने कहा, ये बातें की हैं और सब लोगों ने, DCO साहब, RPO साहब इधर आए हैं, उन लोगों ने हमारे खर्चे से गेट लगवाए हैं और SOP यानी पूरा हम लोग अमल कर रहे हैं। दुकानों में मास्क पहने हैं। इनकी यानी कहा, इसलिए इन लोगों ने कहा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम पूरी करेंगे और पूरी कर भी दी हैं। और दूसरे नंबर पर हम इस पर पूरा अमल करते हैं। किसी ने मास्क के बगैर इधर घूमते नहीं हैं, ना हम कस्टमर को दाखिल होने देते हैं। इन लोगों ने वादा किया था कि आप ये चीज़ें मुकम्मल कर लें, हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। आज हम लोग जब सुबह शॉप खोलने आए हैं पूरे SOP के साथ, और हमारी शॉपें और काफ़ी जो हमारे ताजिर बरादरी हैं उनको पकड़कर साथ ले गए हैं।
बिल्कुल इनका कहना है कि पहले तो इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि एसओपीज पर अमल दरामद करें, उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया, गेट भी लगवा दिया गया, दुकानों के बाहर बाकायदा लिखा गया है कि मास्क के बगैर दाखिला मना है, सैनिटाइजर करके आना है, उन पर भी अमल दरामद जारी है। लेकिन उसके बाद भी जो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है वो इनके लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि ईद के करीब आकर इस तरह का फैसला कर दिया गया। मजीद ताजुरों से बात हुई तो उनका कहना था कि वो बेरोजगार लोगों से भी ज्यादा अबतर उनके हालात हैं, क्योंकि उनको दुकानों के किराए भी देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। जो माल, जो कपड़ा, मोबाइल फोन या दीगर कॉस्मेटिक, जितना भी सामान और एसेसरीज जो दुकानों के अंदर पड़ा है वो भी खराब हो रहा है, क्योंकि ईद आना है तो कस्टमर ज्यादा होंगे, ग्राहक ज्यादा होंगे, इस उम्मीद पर इन्होंने सामान भी ज्यादा मंगवाया। लेकिन अब एकदम से जो हुकूमत की जानिब से फैसला कर दिया गया है उससे ये बहुत ज्यादा परेशान है। मजीद ताजिर भी मौजूद है। अच्छा, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? ये लॉकडाउन नहायत ही जुल्म है ताजरों के साथ, और ताजरों के साथ ज्यादती है। ताजर जाएं तो कहाँ जाएं? पहले भी लॉकडाउन है, 3-4 माह का लॉकडाउन था। आज तो सुबह डीसीओ, सीपीओ, एसीसीटी साहब आए हैं, ऐसे आए हैं जैसे कि हम चोर हैं। इधर हमें धक्के, पुलिस दावा बोल दिया और डंडे के साथ इधर से निकाल रहे थे। कहाँ जाएं हम ताजर हैं, हम इंतजामिया का भरपूर तावन करते हैं, गेट लगवाए हैं, इनके जो इन्होंने बोला हमने वो ही किया है। दुकानों को कराए हैं, अंदर मार पड़ा हुआ है, बहुत सी ख्वाहिशात है बच्चों की जो पूरी करने की उम्मीद रखते थे, लेकिन इन्होंने सारी आस उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। कहाँ जाएं? हमारी अपील ये रिक्वेस्ट है, खुदाया ये जुल्म ना करें, ये लॉकडाउन है 8 दिन का जो कर रहे हैं ना करें, हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इन पर सरासर जुल्म किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, इन पे वो जुल्म ना किया जाए। ईद आने वाली है, बच्चों की ख्वाहिशात बड़ी अधूरी हैं जिनको इन्होंने पूरा करना था इस उम्मीद पे कि रोजगार है, पैसे आएंगे, मुनाफा होगा, लेकिन वो सारा कुछ उनको अपना डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे परेशान है, मायूसी का शिकार है। तो दूसरी जानिब पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से भी घंटा घर के 8 बाजारों में बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन जारी है। चूंकि घंटा घर के 8 बाजारों की गलियां, मार्केट तंग है, तो वहां पर बाकायदा पुलिस पैदल जाती है और जो दुकानें हैं वो बंद करवाई जाती हैं। अगर कोई ताजिर खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करता है तो इसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है। इनका यही मुतालबा है कि जो हुकूमत है वो इन ताजिरों के साथ मुज़ाकरात करे, किसी प्लेटफॉर्म पर आ जाए, इनका भी नुकसान ना हो और एसओपीज पर जो अमल दरामद करते हुए ये अपना कारोबार कर रहे हैं उसको भी ऐसे ही जारी रखा जाए। जी अच्छा फरजाना, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज भी आपने इस को अपडेट किया, रिपोर्ट किया, तो ताजिरों ने ये कहा था कि हम गिरफ्तारियां देंगे, जेलें भर देंगे। गिरफ्तारियां जो है शुरू हो गई हैं, जेलें भी भर जाएंगी। अब अगला लाहेअमल क्या होगा इनका? बिल्कुल, अगला जो लाहे अमल है वो तो इनका देखने में बड़ा सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि आज जिस तरह सुबह से हंगामा आराई शुरू की गई, ताजर तो बाकायदा रूटीन के मुताबिक आए हैं। बिल्कुल जब सुबह के टाइम हम आए हैं तो बिल्कुल नहीं लगा कि यहाँ पर लॉकडाउन का कोई अमल दरामद होगा या लॉकडाउन निफाज कर दिया गया है, क्योंकि दुकानें मुकम्मल तौर पर खुली हुई थी और ताजर अपनी अपनी दुकानों के बाहर मौजूद थे। खावा कचहरी बाजार है, घंटा घर है, गोल बाजार है, रेल बाजार है, घुमटी बाजार है, कोई भी मार्केट है, हर जो है वो मार्केट के बाहर ताजर बाकायदा तौर पर मौजूद थे, कस्टमर के वेट में थे। जब हमने अपने तौर पर उनसे बात की कि आज लॉकडाउन है तो उनका कहना था कि इस लॉकडाउन को मुस्तरद करते हैं, उस लॉकडाउन को नहीं मानते। चूंकि पुलिस की भारी नफरी तो तैनात थी, लेकिन जब उनकी जानिब से भी देखा गया कि ताजिर किसी सूरत में उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो उसके बाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मंगवाई गई। पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, ताजिरों से मुज़ाकरत करने की कोशिश तो की है 1-2 बार, लेकिन ताजिरों का यही कहना है कि वो किसी सूरत नहीं मानेंगे, वो लॉकडाउन को नहीं मानते हैं। उन्होंने अपनी दुकानें खुलवानी है, उन्होंने अपना रोजगार कमाना है, रोजगार जो है वो ना छीना जाए, हमारा मुआशी कत्ल ना किया जाए। ठीक है फरजाना, आप हमें अपडेट कर रही थी, अभी हमारे आप साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर अपने नाज़रीन को बता देते हैं, लॉकडाउन का आज पहला रोज है, इंतजामिया और ताजिर बिरादरी आमने सामने आ गई है, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। ये मनाजिर आप सिटी 41 की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह धक्के मारकर जो है वो ताजिरों को ले जाया जा रहा है, उनकी दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर भी मौजूद हैं। डोगर साहब बताइएगा, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, आप क्या कहेंगे? डोगर साहब, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, आपका क्या कहना है? अब गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। अब्बास हैदर शेख जो बड़े सरगर्म इनके लीडर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और एक और लीडर को गिरफ्तार किया गया है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि ताजिर बरादरी जो पूरा ताउन कर रही थी गवर्नमेंट के साथ, लेकिन कल रात जब अचानक कल दोपहर को अनाउंस हुआ कि रात 12 बजे के बाद लॉकडाउन कर दिया जाएगा, तो ये ताजिर जो गवर्नमेंट के कहने पे यहाँ की जो ऑफिशियल फैसलाबाद के डीसी और एसपी हैं, इनके साथ जो इनकी चल रही थी कोऑर्डिनेशन, जिसकी
जिसके नतीजे में इन्होंने खुद गेट लगवा के दिए सारे बाजारों में और तमाम SOPs का ख्याल रख रहे थे। वो ज़हनी तौर पर तैयार थे। उनको कहा गया था कि ये लॉकडाउन नहीं होगा, आप करें, SOPs को मद्देनजर रखते हुए अपना कारोबार करें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये ताजिर रहनुमाओं ने अपने पीपल्स में भी कहा, बताया सबको। और इसके पेश नज़र वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे इस किस्म के फैसले के लिए कि जिसमें अचानक ये कह दिया जाए कि आज रात 12 बजे से लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन का मतलब फिर ये हुआ, अचानक जब लॉकडाउन का उन्होंने सुना तो वो तमाम जो बहुत पिछले काफी अरसे से लॉकडाउन के बायस और कोरोना के बायस बड़े तंग थे, उनके कारोबार मुतासर हुए थे बहुत बुरी तरह, उनको उम्मीद पैदा हुई कि इस ईद पर उनका कुछ न कुछ खर्चा पूरा हो जाएगा। लेकिन जितनी उन्होंने खरीदारी कर रखी थी और जो सामान बेचना था, वो सारे ख्वाब उनके चकनाचूर हो गए जब उनको पता चला कि आज रात 12 बजे के बाद तमाम बाजार बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान एक नाखुशगवार वाकया भी पेश हुआ। कल एक ताजिर रहनुमा की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, और वो उसी बाजार में जो गेट लगाए गए हैं उनकी वजह से एम्बुलेंस वहां पहुंच ना सकी, रश की वजह से, तो वो उसकी डेथ हो गई। उसकी वजह से ताजिरों में बहुत गमगुस्सा पाया जा रहा था। आज उन्होंने गायबाना नमाज जनाजा घंटा घर में अदा करने का ऐलान कर रखा था। तो नाखुशगवार वाकया पेश आने का खदशा था, जिसके बिना पर नफरी जो थी पुलिस की सुबह सुबह पहुंच गई और AC सिटी उसको लीड कर रहे थे। और लेकिन आज जब फिर जबरदस्ती दुकानें उन्होंने बंद करवाना शुरू की तो उस पर एहतजाज शुरू हो गया, और ताजिरों का एहतजाज बढ़ते बढ़ते सूरत हाल ये है कि अब गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। यहाँ हमें अफहाम और तफहीम का फुकदान नजर आ रहा है। AC सिटी की एंड पे जिस हिकमत का मुजाहरा किया जा सकता था हमें नजर नहीं आ रहा। अभी ताजिरों की तरफ से किसी किस्म का इस तरह का रिएक्शन सामने नहीं आया कि वो कंट्रोल से बाहर हो, लेकिन उनका ये गिला है कि उनको बहुत गलत तरीके से डील किया जा रहा है। जैसे उनकी सारी उम्रें यहाँ गुजर गई हैं घंटा घर के 8 बाजारों में, लेकिन अब यही 8 बाजार उनके लिए ऐसे है जैसे इलाका गैर बने हुए हैं। अब उनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, उनको कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, और ये अचानक जो फैसले नाफज कर दिए जाते हैं उसके नतीजे में ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये मशावरत में शामिल ना करना या उनको इंगेज ना करना, या उनके साथ जो वो स्टेक होल्डर हैं सबसे बड़े, उनको साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात ना करना, ये उनका बहुत बड़ा अलमिया। और इस बार उनका ये दुख है कि इंगेज तो किया, हमें क्या है कि गेट तो लगवा लिए और ये कहा गया कि आपको नहीं रोका जाएगा अगर आप SOPs पर अमल करेंगे तो, लेकिन सारा कुछ करवाने के बाद हमारे साथ चीटिंग की गई और एकदम से सारे बाजार बंद कर दिए गए, सारे कारोबार बंद कर दिए गए और जबरदस्ती की जा रही उनके साथ। ये एक बुनियादी तौर पर पूरा केस मैंने आपके व्यूअर्स के सामने रखा कि हुआ क्या है यहाँ। ये अचानक से जो मनाजर नजर आ रहे हैं, इसकी ये कल से सिलसिला चल रहा था, जिसमें खदशा था जब एक ताजिर की डेथ हुई तो ये इम्कान मौजूद था क्या मामला जो है सूरत हाल बिगड़ सकती, क्योंकि ताजिरों ने ऐलान कर रखा था कि घंटा घर में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अभी ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। भवाना बाजार से फजील ने हमें ज्वाइन किया है। फजील, ये बताइएगा, इंतजामिया और ताजिर आमने सामने हैं, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, हालात खराब हो रहे हैं, ये बताइएगा कि कोई हुकूमती नुमाइंदा या कोई अपोजिशन रहनुमा यहाँ पर ताजिरों की दादरसी के लिए पहुंचा है? AC सिटी यहाँ पर पहुंचे और ताजिरों की जानिब से ये कहा गया कि AC सिटी हमारे पास से गुजर गए, किसी से कोई बात नहीं की उन्होंने। और उसके बाद जब वो वापस आए पुलिस की नफरी के साथ, तो उन्होंने ताजिरों को गिरफ्तार भी किया, ताजिरों पर तशद्दुद भी किया गया। सिटी क्लास बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख और गुरुद्वारा गली के सदर जो शेख अरसलान हैं, उनको गिरफ्तार करके यहाँ से कोतवाली थाना ले जाया जा चुका है। इसके बाद 1:30 बजे नमाज जनाजा भी कल जो एक ताजर गिरफ्तार जो फौत हुए थे, दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका गायबाना घंटाघर में जनाजा होना था, लेकिन वो अब जनाजा भी जो है वो नहीं हो सका। गिरफ्तारियों की वजह से पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हुए तमाम जो ताजर हैं उनको यहाँ से भगा दिया है, और जो दूसरे ताजर हैं वो अपने ताजर भाइयों के पीछे वहाँ पर कोतवाली थाने में जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन का फैसला वापस ना लिया गया और आधे घंटे का टाइम दिया गया है सुप्रीम अंजुमन ताजरान की जानिब से पुलिस को और इंतजामिया को कि अगर उनके ताजर भाइयों को ना छोड़ा गया तो फिर इसकी जिम्मेदार इंतजामिया, ज़िले इंतजामिया और हुकूमत पंजाब होगी। फिर ताजर अपने हक के लिए जो उनको करना पड़ा वो करेंगे, एहतजाज भी होंगे, मुजाहरे भी होंगे और फैसलाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा।
जी फैसलाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें भवाना बाजार से अपडेट कर रहे थे। फरजाना भी हमारे साथ मौजूद थी। इसके अलावा ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर ने भी हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। हुकूमती फैसले के खिलाफ फैसलाबाद के ताजिर बिलबिला उठे हैं। कहते हैं फैसलाबाद का कोई नहीं है, हमने हुक्मरान जमातों को जितवाया, हमारे साथ कोई सियासी नुमाइंदा नहीं आया, अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। आपको बताएं कि हुकूमती फैसले के खिलाफ फैसलाबाद के ताजिर बिलबिला उठे हैं। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। पीटीआई को सपोर्ट किया इलेक्शन में। हमारे पास अभी तक ना कोई अपोजिशन जमात से कोई नुमाइंदा आया है, ना कोई हाजिर जमात यानी बरसर इक़्तिदार गवर्नमेंट से कोई आदमी हमारे पास है। जो हमारे ताजरों का हाल पुलिस कर रही है, आप देख रहे हैं आपके आंखों के सामने। हम टैक्स गुजार हैं, हम इस गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ये हमारे टैक्सों पे चलती है। हम इंशाल्लाह इसका लाहेअमल बनाएंगे और एहतजाज करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे। इंतहाई अफसोस की बात है कि आज फैसलाबाद जल रहा है, लेकिन माजरत से ना कोई एमएनए ना कोई एमपीए हमारा मौजूद नहीं है। मुझे बताया जाए कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में हमारा कोई ताजरों का नुमाइंदा एमएनए एमपी है जो हमारी आवाज़ उठा सके। जो जुल्म ज्यादती ताजरों के साथ आज हुई है, गिरफ्तारियां हुई हैं, अगर इन्होंने फिलफोर हमारे बंदों को रिहा ना किया, हम पूरे शहर को और आगे भी स्ट्राइक करेंगे और बिल्कुल जाम कर देंगे, भैया जाम कर देंगे।